वेलकम टू R2Z ऑफिशियल टीम माय डियर स्टूडेंट। मैं रुस्तम आलम। हम लोग आज हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर 2 करेंगे। चैप्टर 1 इससे पहले पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 2 का नाम होगा व्यापार से साम्राज्य तक। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज हिस्ट्री क्लास 8 लेसन 2। सो स्टार्ट वीडियो कर। मैं बता दूं डियर स्टूडेंट कि ये जो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 हिस्ट्री का, ये सिर्फ क्लास 8 के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है हमारा जो स्कॉलरशिप क्लास 8 में आती है ना, उसके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो ये इन बातों को भी ध्यान रखेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। देखिए, ये हमारा किताब है NCERT अतीत से वर्तमान के लेसन 2 कवर करेंगे आज हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो स्टार पॉइंट है अपना, वो है वाणिज्यवाद क्या है। मैं बता दूं डियर स्टूडेंट, लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई व्यापारिक गतिविधियां को ही वाणिज्यवाद कहते हैं। यानी कि लाभ कमाने के जो मकसद से हम लोग काम स्टार्ट करते हैं उसे वाणिज्यवाद कहा जाता है। क्लियर टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, रेजिमेंट किसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टार पॉइंट अपना 2 नंबर है कि रेजिमेंट किसे कहा जाता है। सहायक आंसर देखेंगे। सहायक संधि के नियमों के तहत भारतीय शासकों को अपने में एक अंग्रेजी अधिकार रखना पड़ता है, जिसे हम लोग रेजिमेंट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा कैप्टन मुनरो ने किया था। ये VVI क्वेश्चन था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर, टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंध रखते थे। तो ये मैसूर से संबंध रखते थे, और टीपू सुल्तान को ही मैसूर शेर कहा जाता था। टीपू सुल्तान के फादर नेम का नाम हैदर अली था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यही टीपू सुल्तान थे जिनसे अंग्रेज कांपते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करेंगे। किस कारण से रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेज के विरुद्ध हथियार उतारकर आंदोलन शुरू किया था। ये कुत्तूर पर कब्जा करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारी कंपनी थी। सबको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की व्यापारी कंपनी थी, और यही इंग्लैंड ऐसा देश है जो औद्योगिकरण के मामले में सबसे पहले आया। और मैं बता दूं, यही इंग्लैंड कंपनी है जो हमारे भारत देश पे काफ़ी वर्षों तक शासन किया, लगभग 2 शताब्दी तक। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइड एवं किसके बीच हुआ था। तो सिराजुद्दीन दौला के बीच में ये हुआ था। 1767 में युद्ध हुआ था प्लासी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाज़त किसने दी थी। शाहजहां ने अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र पर अधिकार दिया था, इसकी इजाज़त दे दिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था। वास्को डी गामा पुर्तगाल का था, और इसमें कुछ अपनी ही कहानी है। वास्को डी गामा पुर्तगाल की निवासी था, और पुर्तगाल के बहुत अच्छे नाविक भी थे। और यही वास्को डी गामा है जिनको हेनरी द न्यूगेटर, जो उस समय के तत्कालीन राजा हुआ करते थे पुर्तगाल के, उन्होंने इनको भारत यात्रा पर भेजा, और 1498 ईस्वी में इन्होंने भारत की यात्रा की और भारत की खोज किए वास्को डी गामा। सो सबसे पहला एंट्री इन्हीं का हुआ था भारत में। पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले किस विदेशी का आगमन हुआ था, तो वो पुर्तगाली का हुआ था। कब, तो 1498 में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यही पुर्तगाली भारत को सबसे अंत में छोड़कर गया है, आपको पता होना चाहिए। सबसे लास्ट में हमारा गोवा आज़ाद हुआ, जिस पर पुर्तगालियों का कब्जा था। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है। 1857 में दिल्ली का सम्राट था। 1857 में दिल्ली का सम्राट था बहादुर शाह जफर। यही बहादुर शाह जफर द्वितीय है, जो मुगल बहादुर शाह जफर जो 1857 के सम्राट थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस महारानी के समय में हुई थी। एलिजाबेथ प्रथम के समय में हुई थी। ये इंग्लैंड की महारानी हुआ करती थी उस समय, एलिजाबेथ प्रथम, इन्हीं के समय में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 कवर करेंगे।
ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था? तो ये कैप्टन हाकिस को भेजा हुआ था। मैं बता दूं डियर स्टूडेंट, ब्रिटेन बोले या इंग्लैंड बोलूँ या अंग्रेज बोले, बात सेम ही है, ठीक है। चलिए, ये कैप्टन हाकिस को भेजे हुए थे। सिराजुद्दीन दौला की हत्या के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया था? तो मीर जाफर को बनाया गया था, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिराजुद्दीन दौला की जब हत्या हो गई थी तो बंगाल का नवाब बनाया गया था मीर जाफर को। करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बक्सर क्वेश्चन नंबर 12 कवर करेंगे। बक्सर युद्ध कब हुआ था? तो ये 22 अक्टूबर 1764 यानी कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था, यानी 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ। टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो ये श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, ठीक है, टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 15 जो दे रखा है, विल्ले की नीति किस अंग्रेज की देन थी? तो ये थी लॉर्ड डलहौजी की देन थी। किसकी देन थी? लॉर्ड डलहौजी की देन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, आखिरी शक्तिशाली मुगल बादशाह कौन था? तो मैं बता दूं डियर स्टूडेंट, ये औरंगजेब ही था, जिनकी मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गया और इसके बाद मुगल साम्राज्य पूरा तितर बितर हो गए, बिखर स गए। मैं बता दूं डियर स्टूडेंट, औरंगजेब जब आए थे, जब इनका शासन चल रहा था, तो ये पूरे अखंड भारत पे हर एक क्षेत्र में इनका शासन था। इतनी बड़ी राजपाट थी, इतनी बड़ी शासन थी, और ये बहुत डेंजर बादशाह भी थे। लेकिन इनके मरने के बाद जो इनके जो उप अधिकारी लोग थे, उन लोग इनके सारे राजपाट को ध्यान नहीं दे पाए, उतने बड़े रियासत को, जिम्मेदारी को संभाल नहीं पाए, और मुगल साम्राज्य यहाँ से डगमगा गया, तितर बितर हो गया। तो ये आखिरी शक्तिशाली बादशाह औरंगजेब ही थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? मैं आगे के लेक्चर में आपको कंफर्म किया था कि 1498 में 1498 ईस्वी में ये पहुंचे हुए थे, पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा भारत। चलिए, वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? एकदम आपको याद होना चाहिए, पुर्तगाल के रहने वाला था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? मैंने आपको बताया औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई। इसके बाद से मुगल डायनेस्टी में, मुगल साम्राज्य में कोई ताकतवर शक्तिशाली राजा नहीं हुआ और बहादुर शाह जफर द्वितीय द्वारा मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 20 कवर करेंगे। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो 1707 में हुई। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। वास्को डी गामा भारत से गरम मसाले को ले जाकर जब वापस लौटा तो उसे बेचकर उसने कितना लाभ कमाया? तो मैं बता दूं डियर स्टूडेंट, 62 यानी कि 62 गुना मुनाफा कमाया। आप सोचिए जरा, एक अनुमान लगाया डियर स्टूडेंट कि अगर एक व्यापारी आता है हमारे कंट्री में और वहाँ यहाँ के मसालों से, मैं बता दूं कुछ बातें, थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको हो जाना चाहिए। वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाल के थे और पुर्तगाल के उस समय तत्कालीन राजा हेनरी द न्यूगेटर थे, उन्होंने इसको भारत भेजे, लेकिन ये गलती से बाय मिस्टेक अफ्रीका पहुंच गए, क्योंकि उस समय कुछ चीज़ें की कमी थी जिसके कारण इनको अच्छा डायरेक्शन, अच्छा दिशा नहीं मिल पाया। और इनकी किस्मत अच्छा थी कि अफ्रीका में इनको अब्दुल मजीद जो भारत के व्यापारी थे उनसे मुलाकात हो गई और उनके बताए हुए रास्ते पे इन्होंने चला और ये हमारे भारत के केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुँचे। जब ये केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुँचे तो यहाँ पर उनकी मुलाकात हुई। वहाँ के राजा, तत्कालीन राजा था केरल के जमोरिन, उन्होंने इनका स्वागत किया। और आपको पता होना चाहिए कि केरल गरम मसालों के लिए और तरह तरह के मसालों के लिए फेमस है। तो केरल के कालीकट के उस समय तत्कालीन राजा था जमोरिन, जिन्होंने उनका स्वागत किया और वहाँ से गरम मसाले लेकर जब वास्को डी गामा अपने देश पहुँचे तो वहाँ उन्होंने अपने यहाँ भारत के मसालों को बेचकर 62 गुना मुनाफा कमाया। अगर कोई व्यक्ति, थोड़ा सोचा जाए डियर स्टूडेंट, कि अगर किसी चीज़ को अगर वो 1 रुपये में ख़रीद कर अगर उसे वो 63 में बेचता है, यानी 62 रुपये मुनाफा कमाता है, तो क्या वह इस देश के साथ व्यापार करना नहीं चाहेगा? और उस समय हमारे भारत को बोला जाता था सोने की चिड़िया, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती हो बसेरा वो भारत देश हो मेरा, ऐसा अपना देश को पुकारा जाता था।
तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर कोई 62 गुना मुनाफा कमाएगा तो क्या वह इस देश के साथ व्यापार करना नहीं चाहेगा? बिल्कुल चाहेगा। इस तरह पुर्तगाली आए और अपने भारत में व्यापार करना स्टार्ट किए और भारत में अपनी कंपनी को भी स्थापित किए। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। हाँ, एक बात ये अलग है कि पुर्तगाली और स्पेनिश ये लोग टिक नहीं पाए इंग्लैंड के सामने, ये बात की बात है, लेकिन सबसे पहले उन लोगों ने ही भारत पे आया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 23 क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी की इसकी स्थापना हुई। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो ये अलवर्दी खां बने थे, जो 1740 ईस्वी में बने हुए थे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। अलवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? अलवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब बना था सिराजुद्दीन दौला। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, 26 देखेंगे। बंगाल 26 क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट। बंगाल में पहली अंग्रेज फैक्ट्री किस नदी के किनारे स्थापित हुई थी या कब हुई थी? तो ये हुगली नदी के किनारे हुई थी 1651 ईस्वी में। कौन नदी? हुगली नदी, 1691। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे डियर स्टूडेंट। प्लासी की लड़ाई कब और कहाँ हुई? तो ये जून 1757 में मुर्शिदाबाद के पास प्लासी की युद्ध हुई थी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 कवर करेंगे। प्लासी वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो ये बंगाल में स्थित है, एकदम इम्पॉर्टेंट है। आपसे एक रिक्वेस्ट है माय डियर स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें डियर स्टूडेंट। सबसे ज़रूरी बात, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको बिल्कुल टाइम पर मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 29 कवर करेंगे अभी डियर स्टूडेंट। प्लासी की लड़ाई किन दो लोगों के बीच हुआ था? तो ये सिराजुद्दीन दौला और रॉबर्ट क्लाइन के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13। प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दीन दौला का सेनापति कौन था? तो ये मीर जाफर था। क्वेश्चन नंबर 31। प्लासी की लड़ाई में कौन और क्यों मारा गया था? तो सिराजुद्दीन दौला मारा गया था क्योंकि उनके सेनापति मीर जाफर अंग्रेज के साथ मिल गया था। आपको बता दें डियर स्टूडेंट, जिस दिन लेक्चर हमारी आएगी इस टॉपिक का, यानी कि लेसन चैप्टर 2 का, मैं आपको उस दिन पूरा डिटेल बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता था कि जो राजा हुआ करता था, उसका मंत्री या फिर उसका ही अपना अधिकारी, उन लोग ही क्यों दुश्मन बन जाते थे। ये सब लालच की वजह से होता था। आपको बता दें डियर स्टूडेंट, लालच बुरी बला, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं, ये प्रूफ बातें भी है और इतिहास हमको बताइए कि कैसे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा लेक्चर क्लास ज़रूर अटेंड करेंगे। चलिए अभी फ़िलहाल ऑब्जेक्टिव में हम लोग हैं तो ऑब्जेक्टिव की बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसको बंगाल का नवाब बना दिया गया था? तो मीर कासिम को 1760 में बना दिया गया। लेकिन इसकी भी एक कहानी है डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि लेक्चर में सब अटेंड करेंगे। अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसको बंगाल का नवाब बना दिया था? देखिए, अंग्रेज मीर जाफर को आखिर हटाया क्यों? क्योंकि ये मीर जाफर जो थे ये अंग्रेज के अकॉर्डिंग काम को नहीं कर रहे थे। ये अपने भला इसलिए कर रहे थे ताकि बंगाल के आम जनता को लाभ हो या फिर यहाँ के सुरक्षित महसूस हो या मैं अपने अंदाज से काम करूं। लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं चाहते थे। अंग्रेज चाहते थे कि मीर जाफर जो है या यहाँ के जो भी नवाब है वो मेरे अकॉर्डिंग काम करे। इसलिए मीर जाफर को ना यहाँ से अंग्रेज ने साइड किया और उन्होंने अपने मर्जी के हिसाब से मीर कासी को 1760 में वहाँ का नवाब बनाया, जो कि अंग्रेजों के इशारे पर नाचते थे, अंग्रेजों के इशारों पर काम करते थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको बहुत डीपली कवर करेंगे लेक्चर वाले क्लास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये 30 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। बक्सर का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच हुआ था? तो अंग्रेजी तथा भारतीय सेनाओं के बीच में हुआ था। अंग्रेज और भारत के सैनिक लड़े हुए थे। और मैं बता दूं, अंग्रेज और भारत के सैनिक में माय डियर स्टूडेंट जब भी युद्ध हुआ, जब भी लड़ाई हुआ, हर बार हमारी भारतीय सैनिक हार गई। कारण ये था कि अंग्रेजों के पास हथियार था और हमारे पास हथियार नहीं था। अंग्रेजों के पास बंदूक हुआ करता था और हमारे पास क्या हुआ करता था? हथियार के नाम पे भाला, गणासा, ये सब हुआ करता था। इसलिए भारतीय सेना हार जाती थी और अंग्रेज सैनिक जीत जाते थे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 कवर करेंगे। बक्सर के युद्ध में किनके सेनाओं की जीत हुई? तो अंग्रेजी सेनाओं की जीत हुई। मैंने अभी आपको बताया वही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। सहायक संधि प्रतिपादन अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली थे। ठीक है, सहायक संधि के। इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं।
क्वेश्चन अभी होगा ना। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 किए थे, अभी 37 करेंगे डियर स्टूडेंट। 37 ये कहता है सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था। सबसे पहले इसको एक्सेप्ट कौन किया था, हैदराबाद का शासक इसको एक्सेप्ट किया था। चलिए सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला दूसरा शासक कौन था, तो अवध का नवाब था। सबसे पहले हैदराबाद के और दूसरा अवध के। हैदर अली का पुत्र कौन था, तो यही हैदर अली है माय डियर स्टूडेंट, जिनके पुत्र थे टीपू सुल्तान, मैसूर शेर जिनको कहा जाता था, जिनका नाम से पूरे अंग्रेज कांप उठते थे, टीपू सुल्तान। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, मैसूर यानी कि कर्नाटक के शासक थे। ठीक है, मैसूर तत्काल में अभी इनका नाम कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। हैदर अली का शासनकाल कब से कब तक चला था, तो ये 1761 से लेकर 1782 ईस्वी तक चला था हैदर अली का शासनकाल। टीपू सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक चला, तो हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान, जिनका शासनकाल 1782 से लेकर 1799 ईस्वी तक चला था। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई कब की गई थी, तो ये 1700 ये हुई थी, ये हुई थी 1199 में, 1199। चलिए आगे, चलिए डियर स्टूडेंट इसका जो आंसर होगा 43 का, ये ना 1799 होगा, यानी कि 1799 ईस्वी में ना ये लड़ाई हुई थी और इसी में टीपू सुल्तान हमारे शहीद हो गए थे। हम लोग आगे बढ़ेंगे अभी। चलिए टीपू सुल्तान किस लड़ाई में चलिए डियर स्टूडेंट देखिए, श्रीरंगपट्टनम की जो लड़ाई थी, ये जो लड़ाई हुई थी मैं बता दूँ 1799 में। चलिए डियर स्टूडेंट, तो मैंने आपको इधर बताया था कि जो लड़ाई हुई थी ये 1799 में हुई थी और इसी लड़ाई में हमारे टीपू सुल्तान शहीद हो गए थे, मर गए थे, यानी कि ख़त्म हो गए थे। तो इस तरह से हम लोगों ने कवर किया आज लेसन 2 को। लेसन 1 भी कवर किए थे हम लोग, कब कहाँ और कैसे, और लेसन 2 आज हम लोगों ने कवर किया और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेसन 3 कवर करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, सिर्फ 8 क्लास ही नहीं बल्कि आपको मैं बता दूं ये स्कॉलरशिप जो नेशनल स्कॉलरशिप आती है क्लास 8 में उसके लिए, और इसके अलावा अगर कॉम्पिटिटिव लेवल में भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ के लिए भी मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इतिहास का। सो ये मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया था आप लोगों के लिए। आपसे एक बार और मैं जाते जाते हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप R2Z ऑफिशियल टीम पे पहली बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या कमी रही और बेहतर रहा तो कितना बेहतर रहा। ओके माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।